नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपना दिमाग कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस कंट्रोल करना, हमारे फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना और सही डिसीजन लेना। दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए टिप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत है, अच्छी हैबिट्स की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसफुल इन्वेस्टर की ऐसी ही हैबिट्स के बारे में जो उनको सक्सेसफुल बना गया और हम उनकी हैबिट को फॉलो करके हम भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। रियल एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट के कनेक्शन के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग की हैबिट है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर अडॉप्ट करते हैं और हम उनसे कोसों दूर भागते हैं। हमें तो लॉटरी की टिकट की तरह स्टॉक मार्केट चाहिए कि एक बार हमने पैसा लगाया लॉटरी की टिकट की तरह और हमें पूरी ज़िंदगी भर का पैसा एक ही स्टॉक दे दे और वो भी बहुत जल्दी। ऐसे स्टॉक मार्केट बिहेव नहीं करता है। हम मार्केट में हमें टाइम देना है। टाइमिंग से मार्केट नहीं चलती है। हम ये सोचते हैं कि अब ये ब्रेकआउट आ गया, हमने स्टॉक को बाय कर लिया और ये 10 मिनट में या 10 घंटे में हमें ये डबल करके दे दे। उससे हम हो सकता है कि एक या दो बार प्रॉफिट भी कमा लें, लेकिन हम कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। हम हो सकता है कि 2 ट्रेड में कमाएंगे, 8 में लॉस दे देंगे। लॉन्ग टर्म हमें सोच रखनी है। जैसे कि दोस्तों हमारे इंडिया में इन्फोसिस का एग्जाम्पल रहता है कि 2000 के आसपास अगर इतने पैसे लगाए होते तो आज हमें कमाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही वॉरेन बफेट जी ने कोका कोला में 1988 में इन्वेस्ट किया था और अभी भी होल्ड ही कर रहे हैं। हमारे अंदर है इतना पेशेंस, हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसीलिए तो हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाते। हमने ये समझना है कि स्टॉक मार्केट एक पेड़ है। बीज आज लगाते हैं, 10 से 15 साल के बाद हमें अच्छे अच्छे फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी और हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन 10 से 15 साल हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये कुछ शेयर का मैंने एग्जांपल लिया है कि KEI 2022 से लेके और 2025 में कम से कम ये 3 से 4 गुना हो गए। रिटेल इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक मिलेगा ही नहीं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास ही ये शेयर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिसिप्लिन एंड पेशेंस के बारे में। दोस्तों जब मार्केट गिरती है तो रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वहीं अपनी होल्डिंग को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसी वक्त वो खरीदने की कोशिश करते हैं कि क्रैश जब आता है तो स्टॉक मार्केट में सेल लग जाती है। 200 रुपये वाला शेयर हमें 50 रुपये में मिल जाता है, लेकिन हम और खरीदने की बजाय वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। चाहे आप ये निफ्टी का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ईयरली का चार्ट मैंने लिया है दोस्तों। ये 6381 रुपये का भाव था जब 2008 की मंदी आई और ये गिर के 2322 पे चला गया और विद इन 2-3 ईयर्स ही ये अपने हाई को बीट करके लगभग 8000 रुपये चला गया। फिर 2020 में 13857 से ये गिर के 7555 पे आ गया और फिर आपको पता ही है कि 2024 के लास्ट में इसने 26,086 रुपये का हाई बनाया और अभी भी वो होल्ड ही कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमें रिवॉर्ड ही करेगी। पेशेंस और डिसिप्लिन का मतलब है क्रैश को सेल समझना। मार्केट हमेशा वापस उठता ही उठता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सालों साल निफ्टी हमें आज ये 24,000 है तो हमें 20,000 5 साल बाद यही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो 35,000 जाके फिर 25,000 आ जाए। वो तो साइकिल है दोस्तों, चलता रहता है। हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे, जैसे HDFC बैंक है, SBI बैंक है, या आप ब्रिटानिया ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, जिन्होंने मल्टी ईयर रिटर्न दिया है, 1 मिनट में पैसा कमा के नहीं दिया। जो हम हैबिट की बात करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग, दोस्तों हमसे 10 से 12 मिनट में कोई एक अच्छी फंडामेंटल रिसर्च वाली न्यूज़ वीडियो नहीं देखी जाती, क्योंकि हम 10 मिनट भी कंटिन्यूस लर्निंग नहीं कर सकते। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो कंटिन्यू लर्निंग करते रहते हैं। उनको स्टॉक मार्केट में काम करते हुए 20 साल 30 साल 40 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ना नहीं छोड़ते, डेली नई नई रिसर्च करते रहते हैं। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी, जब तक वो उनकी सांसें चल रही थी तब तक वो पढ़ाई करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया हो। या पीटर लिंच के बारे में हम बात करते हैं, वो अभी भी 2 से 3 घंटे एनुअल रिपोर्ट्स या कंपनी के डेटास अभी भी चेक करते हैं। हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं,
हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? एनुअल रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हमें ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी समझ ना आए, लेकिन हो सकता है कि हम पहली रिपोर्ट पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे हमें 4 वर्ड समझ में आए, दोबारा पढ़ेंगे हम 4 लाइन समझ में आए। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे ही शुरुआत तो करें। कम से कम बैलेंस शीट को समझना है, पीई रेशियो के बारे में, पीबी रेशियो के बारे में, डीआई क्या करती है, ऐसे हमेशा हमें सीखते रहना है। और दोस्तों अगर आप फंडामेंटल टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे पीई रेशियो, एफआईआई, डीआई का डाटा, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और ऐसी वीडियो आप देखते रहिए। आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। जैसे पीई रेशियो मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। ये हैबिट नंबर 4 है दोस्तों। होता क्या है, हमें कोई शेयर बहुत अच्छा लगता है, हम सारा का सारा पैसा उस स्टॉक में डाल देते हैं। चाहे आप यस बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप सुजलॉन एनर्जी का एग्जांपल ले लीजिए। सबसे ज़्यादा जो फंसा है वो रिटेल इन्वेस्टर ही फंसा है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं का ही डूबा है। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। किसी शेयर में उन्होंने 10% डाला है, किसी शेयर में उनको 30% एलोकेशन उन्होंने किया है और अलग अलग टाइप की कंपनी में किया है। ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा वो एक ही सेक्टर में डाल देते हैं, आईटी सेक्टर में या पीएसयू बैंक सेक्टर में या आपके ऑटो सेक्टर में, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते। सभी सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक वो उठाते हैं और अपना डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया। हो सकता है कि एक स्टॉक में उनको नुकसान भी हो गया, लेकिन अगर हमने येस बैंक में ही सारा पैसा लगा दिया तो हम स्टॉक मार्केट से आउट हो गए। और एक फेमस सेइंग भी है, डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। अगर वो एक बार गिर गए तो सभी के सभी टूट जाएंगे। तो हमें भी ऐसे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझना है और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करनी है। कई बार दोस्तों हम ट्रेडिंग के लिए जाते हैं मार्केट में, हम सोचते हैं कि 100 वाला शेयर है, 105 रुपये आते ही मैं काट दूंगा या 102 रुपये आते ही काट दूंगा, और हम 102, 105 आए तो हम काट देंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बल्कि हम हो सकता है उससे कम ही प्रॉफिट से बाहर आ जाएं। लेकिन अगर वो शेयर वहाँ से 80 रुपये भी आ गया तो हमसे वो शेयर नहीं कटने वाला, स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला, और फिर चाहे वो 20 रुपये क्यों ना आ जाए, हमारे पास वो सालों साल वो पड़ा रहेगा और हम इंतज़ार करते रहेंगे। हम ये कहते रहेंगे कि पेशेंस से पैसा आता है। दोस्तों इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि सिर्फ पेशेंस से स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आता, राइट स्टॉक के साथ पेशेंस हो तभी आपको पैसा मिल सकता है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगी। और हमें कभी भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को एक साथ कंबाइंड नहीं करना है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। इन्वेस्टिंग में हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, लेकिन अगर आपने कंपनी को अच्छे से स्टडी कर लिया है तब आप एवरेजिंग कर सकते हो, अदरवाइज जल्दी से एवरेजिंग उसमें भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की, इमोशंस कंट्रोल। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर कभी तो डर जाता है, कभी लालच में आ जाता है। स्टॉक जब ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है तो हम लालच करते हैं, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पे, हर दोस्तों के मुंह से, हर जगह हमें ये सुनने को मिलता है कि अब ये 100 वाला शेयर 500 तो अभी चल ही रहा है और ये 1000 जल्दी हो जाएगा। दोस्तों हम बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। 500 वाला शेयर हम खरीद लेते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर बेच देते हैं और फिर वो 200 रुपये आ जाता है। मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गई, 25,000 वाली निफ्टी 23,000 आ गई या 22,000 आ गई, हम घबरा जाते हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं, पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं और फिर वो वहाँ से 22,000 से फिर 30,000 चली जाए। दोस्तों जैसे कि हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल क्यों करना चाहिए। जैसे 2021 में ये पेटीएम का आईपीओ आया, सब ने कहा कि डिजिटल इंडिया है और बहुत सस्ता शेयर है, बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे ही आईपीओ में अलॉट हुए रिटेल इन्वेस्टर को और वैसे ही 3 महीने के अंदर अंदर वो 60% से ज़्यादा टूट गया। 2000 वाला शेयर 500 रुपये आ गया। तो हमेशा हमें इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि हम जल्दबाजी में या फिर या ग्रीड की वजह से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दें। वॉरेन बफेट जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोग डरने लग जाए तो आप ग्रीडी हो जाओ, क्योंकि जब अगर 25,000 वाली निफ्टी 20,000 आए और सब लोग भागने लग जाए तो आप थोड़े से लालची हो जाओ, आप उस शेयर को खरीदो जिसमें आपने स्टडी की हुई है। और जब बहुत सारे लोग, आम इन्वेस्टर, रिक्शा वाला, दूध वाला, पेपर वाला भी कहने लग जाए कि ये शेयर बहुत ज़्यादा चढ़ेगा,
तब आप थोड़ा सा डरना शुरू कर दो कि अब रुक जाएं, अब अपना प्रॉफिट बुक कर लें और मार्केट को स्टेबल होने दें। हमें ऐसी ही स्ट्रेटजी यूज करनी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो सक्सेसफुल हैबिट है, क्लियर फाइनेंशियल गोल। दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, हम एसआईपी शुरू कर देते हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें अपना गोल ही नहीं पता। सब कर रहे हैं तो हमने भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता दोस्तों, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, सबके गोल अलग अलग होते हैं। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट वैसे ही है जैसे बिना एड्रेस के आप टैक्सी में बैठ जाओ, टैक्सी वाला आपसे पूछे तो होगा कि आपको कहाँ जाना है, तभी तो वो आपको आपके ठिकाने पे लेके जाएगा, आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है शेयर मार्केट में हमें करना क्या है। हम ट्रेडर बन जाते हैं, कभी इन्वेस्टर बन जाते हैं, या हम ना ट्रेडर होते हैं ना इन्वेस्टर होते हैं, बस चल रहा है चल रहा है। ऐसा काम नहीं होता दोस्तों। पहले अपना गोल लिखो, आप चाहते क्या हो। जैसे कि आपको 20 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप उसका हिसाब लगाओ कि 20 साल में 2 करोड़ रुपए अगर मैं एक मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ 12% की, तो मुझे कितने पैसे चाहिए। लगभग 15,000 रुपये में आपका ये गोल अचीव हो जाएगा कि 20 साल में आपको 2 करोड़ रुपए हर महीने अगर आप 15,000 रुपये की शिप करते हो 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो आपको ये मिल जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। टारगेट अगर क्लियर होगा, गोल अगर क्लियर होगा, तभी तो हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर पाएंगे, वरना तो हम ऐसे ही स्पेकुलेशन पे और ट्रेडिंग पे उलझे रहेंगे। तो दोस्तों अपना गोल लिखो अपने कॉपी पेन पे, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ तो ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। सिंप्लिसिटी एंड फोकस। दोस्तों ये सबसे मेजर रूल है एक नए इन्वेस्टर के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए, एक नए बिगिनर के लिए जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। में ये कंपनी है, ईवी में ये है, सोलर कंपनी ये होगा, डिफेंस के शेयर ये होगा। दोस्तों हमें उनका बिजनेस मॉडल ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है। बस हमने एक न्यूज़ चैनल पे देख लिया, यूट्यूब चैनल पे देख लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, दोस्तों के मुँह से सुन लिया कि ईवी बहुत अच्छा करेगी, फ्यूचर ईवी का ही है, इंटेलिजेंस सेक्टर में सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, कौन कौन सी कंपनी उसमें लीडर है, हमें इसके बारे में कम से कम स्टडी तो करनी चाहिए। अगर हम स्टडी नहीं कर सकते तो एक सिंपल हैबिट बनाओ, सिंप्लिसिटी एंड फोकस। जो बिजनेस आप समझते हो, राकेश झुंझुनवाला जी का एक शेयर है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अगर आप समझते हो किसी बिजनेस को कि इसका मॉडल क्या है, उसमें इन्वेस्ट करो। अगर आपको बिजनेस मॉडल नहीं पता, आप उससे दूर हो जाओ। जैसे आप घर पे हो, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे शेयर्स देखे हैं जो आप बचपन से लेके अब तक देख ही रहे हो, जैसे ब्रिटानिया है, कोका कोला है, या टाइटन है, या हीरो होंडा है, विप्रो है, आपने सुना है नाम, आईटी कंपनी है, आपने कम से कम कहीं बोर्ड भी देखा होगा। चलो इन सब को छोड़ो, आपने बैंक्स तो देखे हैं, एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, केनरा बैंक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस करो। अगर आप बिगिनर हो तो कम से कम उस बिजनेस में पैसा लगाओ जिसको आप समझते हो, जिसको आप देखते हो, सालों साल वो चलता रहता है। जैसे राकेश झुंझुनवाला जी ने एक टाइटन स्टॉक को लिया और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वेल्थ उसी टाइटन स्टॉक ने बना के दी है उनको। उन्होंने देखा कि रतन टाटा जी का ये प्रोडक्ट है और ये ग्रोथ कर रहा है, तो उनको समझ में आ रहा था, उन्होंने ये इन्वेस्ट किया और पैसा मिल गया। ऐसे ही हमें सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस करना है, उलझ पुलझ नहीं होना, भीड़ के साथ नहीं चलना है हमें। दोस्तों ये थी 7 हैबिट सक्सेसफुल इन्वेस्टर की। अब रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, 3 मेजर रूल है, उनको तो हमें फॉलो करना ही करना है। सबसे पहले सिर्फ कंटिन्यू करो। आपको शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप कम से कम म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करो। सबसे बेस्ट तरीका यही है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। इमरजेंसी फंड हमेशा रखो। ऐसा कभी भी मत सोचना कि शेयर मार्केट से मैं पैसा निकाल के गाड़ी ले लूँगा या शेयर मार्केट से पैसा निकाल के अपनी उधारी चुका दूंगा। दोस्तों टाइम का कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि जिस टाइम पे आपको अपने पैसे वापस देने हो उसी टाइम पे शेयर मार्केट डाउन हो, तो आपको लॉस में काटना पड़ेगा अपना ट्रेड, और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे और उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड हमेशा रखो। ऐसा नहीं है कि कल को भगवान ना करे हमें कोई चोट लग जाए, हम 2 महीने काम ना कर पाए तो हमें शेयर मार्केट से पैसा निकालना पड़े। इमरजेंसी फंड हमेशा रखो। फ्री टिप्स को अवॉइड करो। ऐसा नहीं है कि राह चलते आपको कोई भी ये कहे कि ये शेयर खरीद लो और आप हाँ दोस्त ने कहा था, मामा के लड़के ने कहा था,
एडवाइजरी फर्म ने कहा था, यूट्यूब चैनल ने कहा था, न्यूज़ चैनल ने कहा था, और आप स्टॉक को खरीदना शुरू कर दो। दोस्तों उस स्टॉक की जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, किसको जाके पकड़ोगे आप? आपका पैसा आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। एक बोनस 8th हैबिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। दोस्तों हेल्थ की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हमने पैसा कमा लिया और अगर हमने हेल्थ को खो दी तो हमारे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा कहा करते थे कि मेरी वर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट रही हमेशा मेरी हेल्थ को लेके रही। अगर मेरी हेल्थ की तरफ मैंने ध्यान दिया होता तो वो इतनी छोटी सी उम्र में नहीं जाते। 60 की एज कुछ भी नहीं होती दोस्तों। वही तो दिन थे कि कमाए हुए पैसे को अच्छे तरीके से खुश होकर ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन उन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों हमें हेल्थ और पेशेंस को साथ लेके चलना है, तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। इसको कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी और आप कौन सी हैबिट को फॉलो करना चाहेंगे। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक कीजिएगा। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस वीडियो में आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस करते हैं हम एवरी सैटरडे, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।